हाय कैप्रिकॉर्न्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मकर राशि वाले सारे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है आपकी करियर रीडिंग। कैसा रहेगा आपका 2025 इन टर्म्स ऑफ करियर। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट होता है। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो प्लीज़ ये आपकी रीडिंग नहीं है, लेट इट गो। ये जो रीडिंग है वो है कैप्रिकॉर्न, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लेंस करती हूँ एनर्जी। ओके, सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स लेते हैं। क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के करियर में इन द ईयर 2025। फ्लावर स्पिरिट, ओके। क्या आ रहा मकर राशि के करियर में इन द ईयर 2025। A new earth, it's happening, keep holding the vision. Moonology, क्या आ रहा है मकर राशि के करियर में। Your dreams need a practical plan. Bottom of the deck, a new start is coming. मुझे फ्लावर स्पिरिट का देखना है नंबर 10, क्या है इसमें। Friendship, soul, tenderness, joy. This card shows the tender and sensitive flower fairy, the soul of each plant. She listens with all her heart to her friends and provides a soothing caress when their edges get prickly. By enjoying life and keeping the playfulness in her heart, she is a source of inspiration and joy. Her childlike vision helps her see the good in all things, especially herself. देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, ओके, तो उस पे काम लगातार करते रहें, क्योंकि वो होगा, ठीक है। क्योंकि दिस इज शोइंग अ न्यू अर्थ, इट्स हैपनिंग, या इट इज़ हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। आपका जो विजन है, आपका जो ड्रीम है, उसे होल्ड करके रखें, उस पर काम लगातार करते रहें, क्योंकि वो हो जाएगा। आपका एक और कार्ड आया है, योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। तो ऐसा हो सकता है कि आपके ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं, आपके काफ़ी एम्बिशियस हो आप। वैसे भी कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी एम्बिशियस रहते हैं, ओके। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं, बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने ड्रीम्स को ऐसा बनाएं कि वो प्रैक्टिकल हो, कि वो आप अचीवेबल हो। छोटे छोटे पोर्शंस में उसे बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़े, ओके। तो आपके जो ड्रीम्स है उसका प्लान जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। चलिए अभी टैरो के साथ देखते हैं। आप काफ़ी लोगों को अपने वर्क एरिया में इंस्पायर करने वाले हैं, काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं। आप एक अच्छे कोच हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं। आप जाने अनजाने में लोगों को मोटिवेट करते हो अपने वर्क रेल्म में, जहां आप काम करते हैं वहां पे, ओके। सो व्हाट्स कमिंग,
for Capricorn in their career. Justice. What's coming in career for Capricorn? Two of Wands. क्या आ रहा आपके करियर में कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले के करियर में क्या आ रहा है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कल एक्वेरियस के में भी आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या आ रहा है मकर राशि? द एम्परर। क्या आ रहा है मकर राशि के करियर में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पास्ट की एनर्जी मैं दिखाती हूँ आपको, ओके। इससे पहले जो है 5 ऑफ कप्स है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको ना अपने करियर को लेके कुछ हुई होंगी पास्ट में, ओके। लेकिन देखिए आपके क्या कार्ड्स क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आप एक बहुत अच्छे टीम प्लेयर हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप जब ग्रुप में काम करते हो तो बहुत अच्छा काम करते हो, ठीक है। आप भी खुश रहते हो और जो लोग आपके साथ ग्रुप में काम करते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। आपने पास्ट में ग्रुप वर्क किया है और आपको एज एन एक्सपर्ट देखा जाता है अपने जहाँ वर्क में हैं आप। अगर ये कोई नई जॉब भी थी तो भी आपने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी सीखा है, आपने काफ़ी एक्सपर्टीज़ गेन करी है। यानी एक्सपर्टीज़ गेन करने का मतलब क्या कि आपको एक एक्सपर्ट के रूप में बाकी लोग देखते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी एफर्ट डाला, अपने सब्जेक्ट को सीखा, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने आप, ठीक है। ग्रुप में आप बहुत अच्छे से काम किया है आपने पास्ट में। पास्ट की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। आप जो थे काफ़ी रैशनल थे, रैशनल इन द सेंस बहुत लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल थे और इमोशनली भी स्टेबल थे अपने वर्क प्लेस में, ओके। आप में क्लैरिटी थी ऑफ स्पीच, क्लैरिटी इन योर माइंड। आप में जैसे कहते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन का अच्छा खासा बैलेंस था और आप इमोशनली भी बिल्कुल बैलेंस्ड थे, ठीक है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, स्पेसिफिक टू योर वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हैं। क्या आ रहा आपकी तरफ? जस्टिस, बैलेंस। अगर आपको लगा कि आपके साथ लोग फेयर नहीं थे तो फेयरनेस, आपको लगेगा कि अब आपके साथ फेयरनेस हो रही है, बैलेंस, ओके। ये लिब्रा एनर्जी है। आप में से कई लोगों के बर्थ चार्ट में लिब्रा भी हो सकता है। देखिए इसमें जो मैंने 5 कार्ड्स का स्प्रेड बनाया है इसमें 2 मेजर आर्काना आए हैं, एक है जस्टिस और एक है एम्परर, ओके। जस्टिस दिखाता है बैलेंस को, जस्टिस दिखाता है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो अब आपको लगेगा कि आपके साथ सही हो गया, ओके। यानी क्या कहते हैं, जस्टिस डिलीवर हो गया, ठीक है। विद द एम्परर, ये देखिए बहुत अच्छी एनर्जी है एम्परर की, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। एम्परर जो है सारे किंग्स का मेल है, यानी सारे किंग्स मिलके एम्परर बनते हैं। तो एम्परर जो है हमेशा पावर में रहते हैं, एम्परर बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। तो आपको एम्परर वाली फीलिंग आएगी, आपकी जो पोजीशन है उसमें इजाफा हो सकता है, वो आगे बढ़ सकती है पोजीशन, ओके। तो दूसरा जो कार्ड आया, पहला तो जस्टिस, यानी आपको लगेगा फेयरनेस हो रही है आपके साथ, ओके। यानी आपको इंसाफ मिल रहा है, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी प्लानिंग करने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो वर्क से लेके, वर्क को लेके,
इस साल। आपकी देखिए सेंट्रल एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है, जिसमें ये एक माइनर आर्काना है वैसे तो, ठीक है, ये कोई मेजर चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो है आपको स्ट्रेस दिखा रहा है कि आप स्ट्रेस लेने वाले हो इन 2025। ओके, जबकि अभी तक तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिख नहीं रही स्ट्रेस लेने लायक, लेकिन आप स्ट्रेस लोगे। एम्परर जो मैंने बताया बहुत बड़ी एनर्जी है। आप बिल्कुल स्ट्रांग रहोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे, पावरफुल रहोगे, ओके, डिसीजंस लोगे, आपकी पोजीशन बढ़ सकती है, क्योंकि एम्परर जो है कंपनी का हेड होता है, एम्परर फैमिली का हेड होता है, एम्परर हेड है, किसी ग्रुप का हेड हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल आपका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। देखिए इनके हाथ में आग लगी है और देखिए बंदी कितनी खुश है। ये एक्चुअली फायर एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपके चार्ट में हो सकता है, ऑलरेडी हो। आप अपनी फायर एनर्जी में रहोगे, बहुत अच्छा दिखोगे, बहुत अच्छा बोलोगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है उसे क्या चाहिए और उसे कैसे लेना है, वो लेके रहेगी, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे अपने वर्क प्लेस में, ओके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स। So why do we have justice? We have 9 of Pentacles. Why do we have 2 of Wands? We have Ace of Pentacles. Wow. Why do we have 9 of Swords? 8 of Cups. Sideways आया था Emperor. Why do we have Emperor? 4 of Cups. Why we have Queen of Wands, Ace of Swords in reverse. Bottom of the deck 10 of Cups. पास्ट में अपने अपने वर्क में कुछ एक्शन था, मूवमेंट था आपके वर्क प्लेस में, लेकिन आप काफ़ी इंट्रोवर्टेड भी थे। आपने अपनी एनर्जी रिजर्व कर रखी थी। आप कई क्वेश्चंस थे, उनके आंसर खुद ही अंदर ढूंढते थे। ओवरऑल आप खुश थे, इमोशनली आप खुश थे अपने वर्क प्लेस में। पास्ट की एनर्जी है ये, ठीक है। जस्टिस क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको लगेगा कि आपको ना इंसाफ मिल रहा है, क्योंकि इस साल इन 2025 आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे और आपको लगेगा आपके पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कार्ड है? इस बंदी के पास पैसा भी है और ये अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील कर रही है, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर है। तो आपको बैलेंस्ड फील होगा, आपको लगेगा आपके साथ इंसाफ हो रहा है, आपके पास पैसे होंगे और आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग लगेगी, ओके। पैसे आप बनाओगे इस साल। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यूनिवर्स आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दे सकती है पैसे बनाने की, और आप उसके बारे में प्लान करोगे, सोचोगे। आपसे कहा जा रहा है आप उसके बारे में सोचें, उसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं वो देखें, और उसके बाद डिसाइड करें आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है कि नहीं लेनी। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सॉलिड अपॉर्चुनिटी लग रही है, क्योंकि ये पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल। ये पैसा बनाने की नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। आपसे कहा जा रहा है टाइम ना वेस्ट करें, उस पर जल्द प्लानिंग करें, डिसाइड करें कि आपको करना है नहीं करना, ठीक है। कोई तो नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास पैसा बनाने की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स। आप शायद ये स्ट्रेस ले सकते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ूं, ये बिजनेस छोड़ूं कि ना छोड़ूं। इस चीज़ को लेके आप टेंशन ले सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ हो वहाँ से आप जाना चाहते हो, क्योंकि ये जो है ना साइडवेज आया था, लेकिन आप जा नहीं पा रहे जल्दी। आप वहाँ, आपको लग रहा है कि आप वहाँ स्टक हो, इस वजह से
आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। ओके, एम्परर क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि जहां आप हो वहां आपको थोड़ी बोर्डम हो रही है। 4 ऑफ कप्स यानी बोर्डम है। आप थोड़ा बोर्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आप वो सेम चीज करे जा रहे हो। ठीक है, आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी, देखिए यूनिवर्स इनको नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन इनका ध्यान इन 3 कप्स पे है जो खाली पड़े हैं। आपसे कहा जा रहा है आप अपनी एम्परर एनर्जी में रहें। देखिए ये जो है ना, शतरंज का खेल खेल रहे हैं, इसके हाथ में क्या है देख रहे हैं, शतरंज का मोहरा लेके बैठे हैं। ये चेस बोर्ड के ऊपर ही बैठे हैं, ये देखो। तो आपसे कहा जा रहा है आप ध्यान रखें, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है तब आप एम्परर एनर्जी में रहें अपनी। एम्परर बहुत स्ट्रेटेजिक होता है, आगे का सोच के काम करता है। ठीक है, तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपसे कहा जा रहा है अपने कान और आंख खुले रखें, दिमाग खुला रखें। ऐसी अगर आप ऐसी टाइप की सिचुएशन में रहेंगे जहां आप दुखी हो, ओके, तो बहुत हाई चांस है आप मिस ही कर दो अपनी अपॉर्चुनिटी। आपसे कहा जा रहा है आप ऐसी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ जो बंदी है बाहर को देख के बैठी है, एज इफ अपॉर्चुनिटी इस साइड से आ रही है और बंदी उधर को देख के बैठी है। ओके, ऐसा ना करें। जब अपॉर्चुनिटी आए उसे देखें, उसे अच्छी तरह से परखें और फिर डिसाइड करें आपको करना है कि नहीं करना है। एम्परर डिसीजंस लेते हैं। ओके, ओवरऑल जो आपका आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। मुझे ये क्लैरिफाई करना है, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों है। इस कार्ड से यूज करते हैं ज़रा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स। एक और कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, इसके साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन, ब्रेक थ्रू, कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ नई ट्रूथ, कुछ सच्चाई का रिवील होना, सच्चाई का आपके सामने आना। ठीक है, अब ये रिवर्स में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कॉइन्स क्या होता है कि जब आप लैक की सिचुएशन में हो, पावर्टी यानी गरीबी। हाँ, ये बंदी बाहर है, ठंड में ठिठुर रही है, कोई है नहीं हेल्प के लिए। और पेज ऑफ कप्स क्या है, कोई नया मैसेज आना, कोई नया ऑफर देना किसी का, कोई अपोलोजाइज करे आपसे। ठीक है, Queen of Wands, Ace of Swords in reverse. Queen of Wands, Ace of Swords in reverse.
ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में तो हैं। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है ये वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट तो हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है कम्युनिकेशन में कुछ पंगा लग रहा है आपका। आप जैसे बातचीत कर रहे हो उसमें कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं। ओके, तो मैंने देखा है ये पेज ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल साथ में आया है। कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो दिखने में तो अच्छी है लेकिन वो इतनी अच्छी है नहीं। ये भी क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पास ना कई ऑप्शंस आने वाले हैं, पैसे बनाने के ऑप्शन। अगर आप और भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे ये 7 ऑफ कप्स से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपको खुश करेंगे और कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो अच्छे नहीं हैं, जो आपको अच्छा पे नहीं करेंगे, जहां आपको फील होगा कि आपकी जो वर्थ है, जितने आप वर्थ हो मिलने का मतलब जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए उतनी आपको नहीं मिल रही। तो आपसे कहा जा रहा है आप कन्फ्यूजन में ना पड़े। बहुत सारे ऑफर भी आएंगे तो कन्फ्यूजन में ना पड़े, क्लैरिटी रखें। देखिए ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया, इसका मतलब आपको क्लैरिटी की थोड़ी कमी होगी। आप जिस कंपनी में होंगे वहाँ आप कॉन्फिडेंट होंगे, वहाँ आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। वहाँ आप एम्परर की एनर्जी में हैं। जिस कंपनी में आप ऑलरेडी हैं, जिस बिजनेस में आप ऑलरेडी हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन आपको क्लैरिटी की कमी होगी जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ओके, इनमें से कुछ ऑप्शंस अच्छे हैं, कुछ ऑप्शंस आपको बहुत इमोशनली फुलफिल करेंगे, लेकिन कई ऐसे हो सकते हैं जो आपको अच्छा पे ना करें, जहां आपको फील हो कि आप लैक में हो, पहले से भी बेकार सिचुएशन। तो आपसे कहा जा रहा है जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको कहा है कि आप अपनी एम्परर एनर्जी में रहें, क्लैरिटी के साथ काम करें। ओके, तो 2025 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपसे कहा जा रहा है आप ध्यान दें कौन से ऑप्शन की तरफ जाना है, क्योंकि पैसे बनाने के आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको फेयरनेस यूनिवर्स की तरफ से आपको पैसे मिलने वाले हैं, आपको फ्रीडम मिलने वाली है। ओके, और कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, तो आप ध्यान दें, अच्छे से देखें कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, तभी डिसाइड करें। क्योंकि 7 ऑफ कप्स एक तो कार्ड है ये ऑप्शन का, एक दूसरा कार्ड है ये इल्यूजन का, कि जहां आपको इल्यूजन है, आप सपने की दुनिया में हो। ओके, कंफ्यूज्ड हो। मुझे आपका देखना है कि क्या कार्ड्स हैं आपके करियर को डिपिक्ट करते हुए। कैसा रहेगा आपका करियर इन 2025, कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों का करियर। 3 कार्ड्स, कैसा रहेगा करियर मकर राशि वालों का। 3 कार्ड्स, जजमेंट, द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपका जो करियर है उसमें कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंपटीशन रहेगा। ओके, टावर जो है, अचानक से कुछ चेंज आ सकता है आपके करियर में, अचानक से चेंज। जजमेंट, आपको एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी 2025 में अपने करियर को लेके। ओके, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, क्योंकि जजमेंट और टावर दोनों ही मेजर आर्काना हैं। कुछ बड़ा चेंज आ सकता है आपके करियर में। एक कार्ड मैं ले रही हूँ, आउटकम। क्या आउटकम रहेगा आपके करियर में, क्या आउटकम होगा कैप्रिकॉर्न के करियर में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप ना किसी भी सिचुएशन में आप जीतने वाले हो। हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक, आप जीतने वाले हो हर सिचुएशन में। कितना भी कंपटीशन आ जाए, कोई भी चेंज आ जाए, आपसे कहा जा रहा है आप कॉन्फिडेंट रहें। ये लियो एनर्जी है,
आपसे कहा जा रहा है आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, किसी भी चीज़ से डरे ना, प्रॉपर डिसीजन लें। ओके कैप्रिकॉर्न, सो ये है आपका मैसेज। आपका जो पहला कार्ड आया था वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का था, जो बताता है कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे। ओके, एक और कार्ड मुझे चाहिए था। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, पैसा ही पैसा है आपके पास, इस साल पैसा है बहुत। ओके, आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा लेकिन शायद बीच में 2025 में करियर से रिलेटेड। तो वो जब डिसीजन लें तो जैसा मैंने आपको बताया था एम्परर होता है, जैसे इस शतरंज की चाल चल रहे थे वो, आपको आगे का सोच के डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, नमस्ते।